हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी चना की सब्ज़ी। चना दाल को आधा घंटा के लिए फुला के रख दिए थे पानी में। अभी लौकी काटेंगे। लौकी को काट लेंगे। टमाटर काट लिए हैं। प्याज को काट लिए लंबा लंबा टुकड़ों में। 3-4 हरा मिर्चा काट लिए हैं। अदरक लहसुन को क्रश करके रख लिए हैं। लौकी को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। काट के धो के रख लिए हैं। अभी बनाने जा रहे हैं। कुकर को चढ़ा दिए हैं। अभी लौकी डाल देंगे। सब लौकी को अच्छे से डाल देंगे जितना काट के रखे हैं। चना दाल को डाल देंगे। अब इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच हल्दी डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि लौकी में भी पानी निकलता है। अच्छे से चला लेंगे इसको। अच्छे से चलाने के बाद कुकर का ढक्कन लगा देंगे। लगाने के बाद 2 सीटी होने तक होने देंगे इसको। 2 सीटी हो गया है। अभी देख लेते हैं अच्छे से पका है कि नहीं। हाँ, हो गया है सब अच्छे से। अभी कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। तेल गरम होने देंगे। तेल गरम हो गया है। अभी उसमें तेज़पत्ता डाल देंगे। 1 सूखा मिर्चा डाल देंगे। जीरा डाल देंगे। जीरा चटक गया है। अब उसमें थोड़ा सा हींग डाल देंगे। प्याज डाल देंगे जो लंबा लंबा टुकड़ों में काट के रखे हैं। प्याज को थोड़ा सा भून लेंगे, गोल्डन ब्राउन होने देंगे। उसके बाद अदरक लहसुन को जो क्रश करके रखे तो डाल देंगे। हरा मिर्चा डाल देंगे। उसको अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अब हो गया है। उसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर डाल के अच्छे से चला लेंगे। 1 चम्मच नमक डालेंगे क्योंकि पहले भी नमक डाले हैं। 1 चम्मच हल्दी डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च डाल देंगे। 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। 1 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। उसको अच्छे से चला लेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे। पानी डाल के अच्छे से चलाएंगे, नहीं तो मसाला जल जाएगा। गैस का फ्लेम कम कर देंगे। उसको अच्छे से मसाला को भून लेंगे। जितना अच्छा को मसाला भुनिएगा उतना अच्छा लगता है खाने में। मसाला हो गया है। अभी थोड़ा कस्तूरी मेथी डाल देंगे। कस्तूरी मेथी डालने से सब्ज़ी में अच्छा खुशबू आता है। कस्तूरी मेथी डाल के थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने के बाद उबाल के रखे थे चना दाल लौकी इसमें डाल देंगे। डालने के बाद अच्छे से उसको मिला देंगे सब। बस 1-2 उबाल आ जाने के बाद हो जाएगा। सब हो गया है। 2 मिनट के लिए रख देंगे। इसको पराठा चावल के साथ खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगता है। अगर मेरा रेसिपी आप लोग को अच्छा लग रहा तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।